गलत अंपायरिंग ने आरसीबी को बचाया, 130 से स्कोर 172 तक पहुंचाया। जी हां, आईपीएल सीजन 17 में गलत और खराब अंपायरिंग किसी से छिपी नहीं है। एक दो नहीं, ऐसे कई वाकये आपको मिल जाएंगे जहां पर गलत अंपायरिंग के चलते आईपीएल के मैचों के नतीजे पर असर पड़ा हो। खिलाड़ी आउट होते हैं तो उन्हें नॉट आउट दे दिया जाता है, नॉट आउट खिलाड़ी को आउट दे दिया जाता है। लेकिन एक एलिमिनेटर मुकाबले में, नॉकआउट मुकाबले में अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में, जहां पर करो या मरो की हालत में फंसी आरसीबी के लिए एक गलत अंपायरिंग वरदान साबित हुई और इसका सीधा सीधा खामियाजा नुकसान राजस्थान रॉयल्स को भुगतना पड़ा। अब हुआ क्या, चलिए मैं अपनी रिपोर्ट में आपको बता देता हूं। तो आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर आरसीबी को गलत अंपायरिंग का सहारा ना मिला होता तो मुमकिन था कि आरसीबी की पहली पारी शायद 130 या 35 रनों पर भी सिमट सकती थी। हुआ कुछ ऐसा कि मैच के 14वें ओवर में मैच पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स की मुट्ठी में नजर आ रहा था। 14वें ओवर में आवेश खान ने अच्छी लय में दिख रहे रजत पाटीदार को 34 रनों के स्कोर पर आउट कर दिया। इस वक्त राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 122 रन था। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें यह विकेट मिला। इसी के बाद तीसरी गेंद पर आवेश खान ने क्रीज पर आए दिनेश कार्तिक को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक के चेहरे के रिएक्शन साफ बता रहे थे कि उन्हें मालूम पड़ चुका था कि वो आउट हैं, लेकिन उन्होंने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े महिपाल लोमरोर के साथ बातचीत कर रिव्यू लेने का फैसला किया। रिव्यू में भी साफ दिख रहा था कि गेंद विकेट से टकराने वाली थी, और तो और रिव्यू में यह भी दिखा कि गेंद बैट पर लगी ही नहीं, और स्निकोमीटर में जो स्पाइक दिखा वो बैट और पैड के टकराने का था। दरअसल उस रिव्यू में यह चीज साफ नजर आई कि जब आवेश खान ने गेंद डाली और गेंद दिनेश कार्तिक के बैट के पास पहुंची, उस वक्त दिनेश कार्तिक का बैट उनके पैड से टकरा गया था और स्निकोमीटर में एक स्पाइक नजर आया, एक मोमेंट नजर आई जिससे पता चला कि दिनेश कार्तिक का बैट और पैड टकरा है। उस वक्त गेंद दिनेश कार्तिक के बैट से लगी ही नहीं थी। इसके बाद एक और फ्रेम दिखाया गया, वहां पर यह चीज साफ हो गई कि जो गेंद थी वो दिनेश कार्तिक के पैड से टकराई, उसमें बैट का कोई कनेक्शन था ही नहीं। लेकिन अंपायर ने हैरानी भरा फैसला लेते हुए यह समझा कि गेंद दिनेश कार्तिक के बैट से डिफ्लेक्ट हुई है, उनके बैट से टकराकर उनके पैड पर लगी और उन्हें नॉट आउट दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि दिनेश कार्तिक खुद ये जानते थे, उनका एक्सप्रेशन दिखा रहा था कि भाई मैं तो बच गया हूं। जबकि दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स का जो खेमा था वो शॉक रह गया, क्योंकि आवेश खान ने भी कहा कि ये तो साफ तौर से दिख रहा है कि भाई उनके बैट के साथ में उनका पैड टकराया है। और वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के जो टीम डायरेक्टर हैं कुमारा संगाकारा, वो भी काफी नाराज नजर आए, उन्होंने भी इस पर काफी रिएक्शन दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत फैसला उस वक्त आरसीबी के लिए एक वरदान साबित हुआ। आपको बता दूं, अगर उस गेंद पर दिनेश कार्तिक को आउट दे दिया जाता तो उस वक्त आरसीबी का स्कोर 6 विकेट पर 122 हो जाता। हालांकि कार्तिक ने मैच में सिर्फ 11 रन बनाए, लेकिन अहम बात यह है कि इसी जीवन दान के बाद वो महिपाल लोमरोर के साथ 32 रनों की अहम पार्टनरशिप का हिस्सा रहे, जिसकी बदौलत आरसीबी ने मुश्किल दौर में फंसी अपनी टीम को बाहर निकाल लिया। मैच में कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री, इरफान पठान और नवजोत सिंह सिद्धू सभी ने गलत अंपायरिंग की साफ साफ निंदा कही, और रवि शास्त्री ने तो यहां तक कहा कि थर्ड अंपायर ने जो वीडियोस देखे हैं वो गलत तरीके से उन्होंने फैसला लिया, उन्हें इस वीडियो एविडेंस को कम से कम 4 या 5 बार देखना चाहिए था। आईपीएल सीजन 17 में यूं तो अंपायरिंग के कई गलत फैसले देखने को मिले हैं, लेकिन प्लेऑफ जैसे, एलिमिनेटर जैसे मुकाबले में इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं किसी भी टीम के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर आरसीबी की टीम 130, 35, ज्यादा से ज्यादा 140 रनों पर ऑल आउट हो सकती थी, वहां पर राजस्थान रॉयल्स को चेस करने के लिए 172 रनों का स्कोर, 173 रनों का टारगेट मिल गया। तो कहीं ना कहीं अंपायरिंग के ऊपर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आईपीएल के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।